students, welcome back. So as we are continue studying motional EMF, एक जबरदस्त वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी कर लेते हैं, ठीक है? What will happen when a rod is rotating in a magnetic field? सोचो अगर मैंने एक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया तो क्या होगा? ओके, चलो फिर एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं और इसका डायरेक्शन देख के पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड, यस और नो? ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड, ऐसे बहुत यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्रिएट किया है मैंने और उसकी स्ट्रेंथ है B. ओके, और बच्चा एक रॉड है, एक रॉड कंसीडर करते हैं, एक एंड पे इसको पाइवोट किया, पाइवोट किया मतलब क्या किया, लटका है. इस रॉड का लेंथ L है, ये रॉड को एक एंड पे ऐसे लटका है और इसको अगर मैं घुमा रहा हूं, लेट अस से मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं ओमेगा की स्पीड से, तो उसके एंड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा. ओके, सो व्हाट आई वांट टू फाइंड, रॉड रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है बच्चों, चालू करें कि अगर एक रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया, एक रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है. रॉड की लेंथ L है और रॉड को जिस स्पीड से घुमा रहे, लेट दैट बी ओमेगा. ठीक है, चलेगा ये? अभी कैसे करें, ये उसका फिक्स एंड है, ये इधर पाइवोट किया हुआ है तो रॉड ऐसे घूमेगा, बना कि नहीं? तो रॉड जब घूम रहा है उसका छोटा सा एक एलिमेंट ले लो, रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dr, और सेंटर से उसका डिस्टेंस r ले लो. तो कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट dr, एकदम सिंपल, छोटा सा एलिमेंट ले ले dr, छोटा सा एलिमेंट ले ले dr एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से r डिस्टेंस पर लिया. तो कंसीडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ रॉड dr at a distance r from center. Okay, that is pivoted point. Okay, अब ये छोटा सा जो एलिमेंट है उसका मोशन अगर आप सोचोगे, चलो इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं, जो छोटा सा एलिमेंट है उसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं v. ये dr ऐसा है, तो यू अंडरस्टैंड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये छोटा सा जो एलिमेंट है उसको अगर मैं dr ले रहा हूं ऐसे, और वेलोसिटी कैसे रहेगी, टेंजेंशियल, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी ऐसे ऐसे ऐसे, आप सोचो ऐसे सर्कल बन रहा है तो वेलोसिटी ऐसे, टेंजेंशियल तो वेलोसिटी ऐसे. तो ये dr है, ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड है. और जब रॉड घूमेगा तो ये देखो ये एलिमेंट ऐसे घूम रहा है ना, इसका मतलब ये है ये dr, ये v और मैग्नेटिक फील्ड b, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इसके एंड में EMF इंड्यूस्ड होगा. तो EMF is induced at the end of element. Let that EMF induced, DE लिखा मैंने, तो B V dr है ना, यही तो फॉर्मूला हो गया, PLV, लेंथ कितना है एलिमेंट का, सिर्फ dr है. तो ये एलिमेंट के एंड में EMF इंड्यूस कितना हो रहा है ये मैंने फाइंड कर लिया. समझा? तो ये एलिमेंट मोशनल EMF, सोचो एक रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है, ऐसे मूव हो रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, कट करेगा, तो उसके एंड में EMF क्या होगा, इंड्यूस होगा. तो ये जो छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया, ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया, वो छोटा सा एलिमेंट एक रॉड की तरह काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है, ये तीनों परपेंडिकुलर है, तो ये छोटे से एलिमेंट के एंड में ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, कितना होगा देखते हो.
बी एल वी के बदले एल के बदले डी आर लिखा। Therefore, EMF induced at the end of complete bar या complete rod, पूरे rod के पूरे बार के एंड में कितना EMF इंड्यूस होगा। तो ऐसे सारे छोटे 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 एलिमेंट्स, हर एलिमेंट में इतना EMF इंड्यूस हो रहा है। ऐसे सारे छोटे छोटे एलिमेंट को मैं क्या करेगा, ऐड करेगा। एक एलिमेंट का मिल गया, ऐसे सारे छोटे छोटे एलिमेंट को मैं ऐड करूंगा, मतलब मैं क्या करूंगा, सारे छोटे छोटे एलिमेंट में जो EMF इंड्यूस हो रहा है उन सबको इंटीग्रेट करो, इन सबको एक साथ ला रहा हूं तो पूरे रॉड का मिल जाएगा। ये सब अरे मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया ना, उसमें कितना EMF इंड्यूस होता है मैंने निकाला, तो यहां से लेके यहां तक पूरा एंड ऑफ द रॉड तक सारे छोटे छोटे एलिमेंट का EMF अगर मैं ऐड किया, सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स का अगर EMF मैंने ऐड किया तो पूरे रॉड का मुझे मिलेगा। यस और नो? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ऐड फ्रॉम 0 टू r। यस और नो? ये d का वैल्यू क्या है, pv dr, तो E इज इक्वल टू 0 टू r bv dr। अभी वेलोसिटी वेरिएबल है, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। सर्कुलर मोशन क्या रहेगा, फॉर सर्कुलर मोशन किसी पॉइंट का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वीडियो देखो मेरा पहला वीडियो, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो ये पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। इसकी वेलोसिटी अलग है, इसकी वेलोसिटी, हर एक की वेलोसिटी अलग है। वेलोसिटी r पे डिपेंड करता है, सेंटर से कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी इसका v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, तो EMF क्या मिलेगा, 0 टू r b r ओमेगा dr। b और ओमेगा कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ किसको लगेगा, r को इंटीग्रेट करोगे तो r² अपॉन 2, इतना इंटीग्रेशन सबको आते रहेगा। फिर मैंने ब्रैकेट डाला क्योंकि डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे। फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहला अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, r के बदले r सब्स्टिट्यूट करेंगे तो r ही मिलेगा, -0² अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो चला गया, तो आंसर क्या आएगा, b ओमेगा r। आई एम इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू r लिखने से अच्छा 0 टू l लिखते ना यार, पूरे रॉड को इंटीग्रेट करेंगे। आई एम वेरी सॉरी, आई एम इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू l। ओके, पूरे रॉड यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो 0 टू l इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा l² अपॉन 2। आई एम वेरी सॉरी, व्हेन आई एम इंटीग्रेटिंग आई इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू 2। तो EMF का फार्मूला क्या आएगा, हाफ b l² ओमेगा। ठीक है, तो इतना EMF क्या होगा, इंड्यूस होगा व्हेन अ रॉड इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हेन अ रॉड इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक रॉड को मैंने मूव किया मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके एंड में कितना EMF इंड्यूस होता है, E इज इक्वल टू BLB। पर एक रॉड को अगर मैं रोटेट कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड में और उसका रोटेशन का स्पीड ओमेगा है, ठीक है, तो उसमें कितना EMF इंड्यूस होएगा, BL² ओमेगा बाय 2। दिस इज रोटेटिंग रॉड में कितना EMF इंड्यूस होएगा, ये मूविंग रॉड में कितना EMF इंड्यूस होता है। एक रॉड रोटेट हो रहा है, उसके एंड में कितना EMF इंड्यूस होता है वो मुझे फाइंड करना है, तो बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। मैंने रॉड के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और छोटा सा एलिमेंट ले लिया, और उस छोटे से एलिमेंट को मैंने नाम रखा, लेंथ रखा उसका dr। ठीक है, तो ये एलिमेंट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, एलिमेंट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके एंड में EMF इंड्यूस होगा। फॉर्मूला क्या है, BLB, तो वो मैंने लिखा दिया BV dr, उसकी वेलोसिटी v है, लेंथ dr है। ठीक है, तो ये छोटे से एलिमेंट में कितना EMF इंड्यूस होता है तो हमें मिल गया, पूरे रॉड में कितना होगा, तो ऐसे सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स का हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे मतलब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कहां से, 0 से लेके l तक, पहले सब्स्टिट्यूट करके आंसर। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, बाकी पूरा कैलकुलेशन है, और इंटीग्रेट 0 से r नहीं 0 से l करना, वो थोड़ा मेरा मिस्टेक हो गया था, 0 से r इंटीग्रेट किया, रॉड का लेंथ l है, पूरे रॉड के अक्रॉस कितना EMF इंड्यूस करता है, तो l सब्स्टिट्यूट करना, गेट द आंसर। इज इट क्लियर? So write this derivation nearly 3 to 4 times, practice it very nicely, concept अच्छे से दिमाग में लाओ, क्योंकि हम इसके बाद इसके क्या सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।